हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं चर्चा करने वाला हूं कि ट्रायल क्या होता है, ट्रायल कब चालू किया जाता है, ट्रायल कितने दिनों तक चलता है, क्या बेल और ट्रायल एक ही चीज़ होता है या ट्रायल अलग होता है बेल से, किस प्रकार अलग होते हैं, कितनी अंतर है इसमें, ट्रायल का स्टेजेस कब आता है कोर्ट में। तो इन सभी के बारे में मैं बताने वाला हूँ, आपसे बात करने वाला हूँ, तो इस पे चर्चा करने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जब किसी मुजरिम को गिरफ्तार किया जाता है, मुजरिम तो हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि जब तक दोष साबित नहीं हो सकता, जब तक दोष साबित नहीं होता है तब तक किसी को मुजरिम नहीं करार दिया जा सकता है। हम ये कह सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति पे कोई इल्ज़ाम लगता है, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, एफआईआर लॉन्च करवाया जाता है, पुलिस ऑफिसर के द्वारा उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उसको विदिन 24 आवर्स यानी 24 घंटे के अंदर निकट के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार होता है। पेश करने का पुलिस ऑफिसर के पास पावर होती है कि उसको 24 घंटे के अंदर निकट के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें। वो पेश करता है तो जज साहब के द्वारा देखा जाता है सिचुएशन को, एफआईआर को पढ़ा जाता है। उसके बाद यदि पुलिस ऑफिसर से जज साहब पूछते हैं कि आपको रिमांड चाहिए, और यदि पुलिस ऑफिसर को रिमांड पे उसको लेने का ज़रूरत पड़ता है, यानी कुछ और इंटरोगेशन करने का ज़रूरत है, पूछताछ करने की उसको ज़रूरत होती है, तो वो एप्लीकेशन लगाते हैं। एप्लीकेशन जज साहब के सामने मूव करते हैं कि कुछ और समय दिया जाए जिससे कि मैं इसे और कुछ इंटरोगेशन कर सकूँ, पूछताछ कर सकूँ और इसे मैं पुलिस कस्टडी में ही रखूँ। तो पुलिस ऑफिसर को जज साहब के द्वारा उस एप्लीकेशन को अलाउ करके कुछ दिनों के लिए बोलते हैं कि आप जाओ, इसको पुलिस थाने में रख के पूछताछ करो। यदि उसको रिमांड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको यदि पूछताछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो एप्लीकेशन मूव नहीं करते। तब जज साहब के द्वारा उसको जो एक्यूज रहता है उस एक्यूज को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। जुडिशियल कस्टडी यानी जेल में भेज दिया जाता है। जेल में भेज देने के बाद अब उनके परिजनों के द्वारा किसी वकील साहब से कंसल्ट किया जाता है कि इसका बेल कराया जाए। वकील साहब नेचर ऑफ ऑफेंस को देख के उसके बाद बेल पे सोच करते हैं, विचार करते हैं। उसके बाद यदि छोटे किस्म के अपराध रहे तो वो बेल एप्लीकेशन क्विकली मूव कर देते हैं कोर्ट में। यदि छोटे किस्म के नहीं रहे, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो वो फिर चार्जशीट फाइल करने का या फिर देखते हैं कि किस तरीके का नेचर ऑफ ऑफेंस है, उसके बाद वो बेल एप्लीकेशन लगाते हैं। बेल एप्लीकेशन लगाने के बाद यदि बेल ग्रांट हो जाता है, वो जेल से बाहर निकल जाता है, तो वो घर आ जाता है जेल से बाहर निकलने के बाद। लेकिन यहाँ पे बात होती है कि जेल से बाहर निकलने के बाद बेल यदि हो जाता है, जेल से बाहर निकलता है, तो उनको लगता है कि केस खत्म हो गया। लेकिन ये सर्वथा सोचना गलत है। बेल होने से मतलब ये नहीं है कि आपका केस खत्म हो गया। केस पूरा भी चलेगा। केस तब तक चलता है जब तक कि जुर्म साबित ना हो जाए, अपराध साबित ना हो जाए, तब तक केस चलेगा। अब बेल इसलिए आपको दिया जाता है ताकि आप जेल में ना रहकर घर पे रहें, ठीक ढंग से रहें। बेल मिलता है, उसमें कंडीशन दिया जाता है कि आप जो घर पे रहेंगे सही से रहेंगे, जो विक्टिम है उसको परेशान नहीं करेंगे, धमकाएंगे नहीं, आपको जब जब पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा तब तब आएंगे, आप अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जाएंगे, देश से बाहर नहीं जाएंगे। इस तरीके की ग्राउंड्स लिखा दिया जाता है जज साहब के द्वारा बेल ऑर्डर में। अब जब कोर्ट में पुलिस ऑफिसर के द्वारा चार्जशीट फाइल कर दिया जाता है, तो चार्जशीट फाइल करने के बाद ट्रायल चालू हो जाता है कोर्ट में। उसके बाद चार्ज फ्रेम होता है, प्रोसिक्यूशन एविडेंस होता है, डी यानी डिफेंडेंट एविडेंस होता है, एस ए यानी स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड होता है, फिर फाइनल आर्गूमेंट होता है। फिर उसके बाद देखा जाता है कि सही में उसने अपराध किया है। आर्गूमेंट के समय सारे देखते हैं जज साहब, उसके बाद वो जजमेंट देते हैं। यदि उसका दोष साबित हो जाता है तो उसे ऑर्डर टू सेंटेंस यानी जेल भेज दिया जाता है उसको सज़ा काटने के लिए। यदि नहीं होता है तो उसको मुक्त कर दिया जाता है, यानी एक्विटल या कन्विक्शन जो भी हो, दोष मुक्त या दोष सिद्ध जो भी हो, ये होना चाहिए। तो ये जो पूरा प्रक्रिया है, चार्जशीट जब कोर्ट में फाइल होता है तब से लेके और जब तक फाइनल आर्ग्यूमेंट होता है, यानी एक्विटल या कॉन्विक्शन का कोई भी डिसीजन नहीं आता है जज साहब के द्वारा, तब तक की जो बीच की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो सारी प्रक्रियाओं को ट्रायल कहा जाता है।
तो ट्रायल किसे कहा जाता है? जब कोर्ट में चार्जशीट फाइल किया जाता है तब से लेकर और जब फाइनल आर्गुमेंट होता है कोर्ट में तब तक की जो भी प्रक्रियाएं बीच में कोर्ट में होती है उन सभी स्टेजेस को ट्रायल कहा जाता है। ट्रायल चालू कब होता है? जब कोर्ट में चार्जशीट फाइल किया जाता है उसके बाद से ही ट्रायल चालू होता है। अब बात आती है कि ट्रायल कितने दिनों तक चलता है। देखिए, ये केस पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार का आपका केस है, उस पर डिपेंड करता है कि ट्रायल कितने दिनों तक चलेगी। ये कहना सर्वथा गलत होगा कि आपका 1 साल ही केस चलेगा या 2 साल चलेगा या 3 साल चलेगा या 1 महीने में ही ख़त्म हो जाएगा। ये नेचर ऑफ ऑफेंस पे डिपेंड करता है और उसके बाद जज साहब जो है उन पे डिपेंड करता है, आपके एविडेंस पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो आपने आज जाना कि कोर्ट में ट्रायल कब चालू होता है, ट्रायल किसे कहते हैं, ट्रायल कितने दिनों तक चलता है, जब किसी अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार करने के बाद उसको रिमांड पे कब लिया जाता है, उसको जेल में कब भेजा जाता है, बेल की क्या प्रक्रियाएं होती हैं, मैंने आपको सब कुछ बता दिया इस वीडियो माध्यम से। फिर यदि कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।